Assalamu alaikum. Now I'm going to discuss the previous topic that is preservatives. Preservatives के बारे में लास्ट में मैं आपको ये बता रही थी कि preservatives क्या होते हैं। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी थी कि preservatives जो हैं वो किसी भी चीज़ को महफूज करने के काम आते हैं और preservatives की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को लंबे अरसे तक चला सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपने कैन फॉर्म में या आपने पैकेट फॉर्म में पैक फॉर्म में आपने इस्तेमाल करनी होती है, उसके अंदर आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स नॉर्मल केमिकल्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सो स्टेटिक एजेंट, स्टेटिक मीन्स बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। स्टेटिक लफ्ज़ का मतलब होता है इनहिबिट करना, रोकना। बैक्टीरियोस्टेटिक का क्या मतलब होगा? ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करेंगे उनको आप कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। सो स्टेटिक एजेंट ऐसे जानदार डेट आर यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कार प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स अपनी मेडिसिन के अंदर या अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्यों डालते हैं? ताकि वो उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक सके और आपके प्रोडक्ट को लंबे अरसे के लिए महफूज बनाया जा सके। मोस्ट ऑफन इन द फूड, मोस्टली आप प्रिजर्वेटिव्स खुराक के अंदर भी ऐड करते हैं, जैसे कि आप कॉमन मसाले इस्तेमाल करते हैं, जैम्स की बोतल लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, आप कोई भी किस्म का जूस यूज़ करते हैं, उन तमाम के अंदर प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो ऐड होते हैं। इफ़ ईटन दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, और ये इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं, यानी कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये वाला लफ्ज़ आप इसमें से काट देंगे कि ये जो आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये एडिशनल वर्ड है। आपके जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक मीन कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी आप ऐसे एजेंट्स, एंटी मीन अगेंस्ट, माइक्रोबियल मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, एजेंट्स मीन जो भी चीज़ आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं ये आपके ऐसे केमिकल्स हैं जो कि किल करते हैं और इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना, दूसरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करना। इनहिबिट जो है वो इसको आप कह सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को कम करते हैं, रोकते हैं। किल का मतलब होता है कि ये 99% या 100% के करीब करीब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री कर देते हैं किसी भी चीज़ को। सो जहाँ पे आपका वर्ड इनहिबिट लिखा होता है उसका मतलब होता है, उसको आप स्टैटिक भी कह सकते हैं। जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक मीन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, काफ़ी हद तक 70 से 80% या 90% उसको कम कर देगा। और जो आपका वर्ड है किल, किल हम कहते हैं साइडल, जैसे कि बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल क्या होगा? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया की को मुकम्मल तौर पर मार देंगे, उनके स्पोर्स को भी ख़त्म कर देंगे, उनको आप बैक्टीरिसाइडल कहेंगे। और बैक्टीरियोस्टेटिक आप किसको कहेंगे? ऐसे जानदार जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिशन जो है वो 80 to 90% हो सकती है, जबकि किल का जो प्रोसेस होता है वो 99% हो सकता है। सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो होता है वो साइडल का होता है। सो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आपके बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर सकते हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक भी होते हैं, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं और प्रिजर्वेटिव्स में ये फ़र्क है कि ये नॉर्मली जो आपके बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं, ठीक है। तो ये इस टर्म को मिक्स नहीं करना, ये तकरीबन दोनों टर्म्स जो हैं वो मिलती जुलती हैं कि दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद को इनहिबिट करती हैं। प्रिजर्वेटिव्स जो है इनमें इनकी और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि ये जो हैं आपके चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करते हैं। सो अगर आप प्रिजर्वेटिव्स लिखा हो या एंटी माइक्रोबियल एजेंट लिखा हो तो वो ऑलमोस्ट सेम ही हम उसको कंसीडर करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इंक्लूड chemical preservatives and antiseptics. एंटीसेप्टिक्स मीन, एंटी मीन अगेंस्ट, सेप्टिक्स मीन आपकी स्किन को साफ करने का जो अमल है। एज वेल एज ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी आप इसको ना सिर्फ अपने आम रूटीन की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बल्कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स के अंदर। इसको आप अपनी ड्रग को महफूज करने के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में बी ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन, ये नेचुरल भी हो सकते हैं और या आपने इसको लैब के अंदर भी मुख्तलिफ केमिकल्स को मिक्स करके कोई नया एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप बना सकते हैं। एंड दे मे हैव अ स्टेटिक और साइडल इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बता दिया है, साइडल मीन किल करना और स्टेटिक मीन इनहिबिट करना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को कम भी कर सकते हैं और उसको किल भी कर सकते हैं। सो
प्रिजर्वेटिव्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट, इनमें से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, दोनों का मकसद सेम होता है, दोनों ही आपके प्रोडक्ट को महफूज करने का काम करते हैं, दोनों ही आपके प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, डेट इज़ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इन दोनों में एक बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि आपसे वो कहता है कि जनाब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फ़र्क है। हमें लगता है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो जरासीम को मारने के काम आती हैं। डेफिनेट सी बात है, आप स्टेरिलाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जरासीम को ख़त्म करने के काम आती है। तो फिर फ़र्क क्या है कि एंटीसेप्टिक्स क्या है और डिसइंफेक्टेंट क्या है। एंटीसेप्टिक्स आपके ऐसे केमिकल हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं लिविंग सेल्स के ऊपर, यानी जानदार चीज़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ जो कि सांस लेती है, ब्रीद करती है। अगर आप उसके ऊपर कोई केमिकल अप्लाई कर रहे हैं और इस मकसद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि उस जानदार चीज़ के ऊपर से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकें, तो उस चीज़ को आप कहते हैं एंटीसेप्टिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ करती है, योर स्किन ब्रीथ्स, यानी हमारी जो स्किन है उसके ऊपर पोर्स होते हैं और आपकी स्किन बाकायदा सांस लेती है। सो अगर आप अपना कोई भी माउथ वॉश यूज़ कर रहे हो या आप हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर कभी लेबलिंग पढ़ के देखिएगा, उसके ऊपर लिखा होता है एंटीसेप्टिक। आप डेटॉल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप सोप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप डेटॉल हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है वो लिखा होता है एंटीसेप्टिक। यानी इसको आपने ज़िंदा चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपने हाथ वॉश करने हैं तो आप उसको अपने हाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मुंह जो है वो वॉश करना है तो आप उसके मुंह के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये स्किन है, ये ज़िंदा है, ये सांस लेती है। सो अगर आपने जानदार चीज़ के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करना है तो उसको आप कहते हैं एंटीसेप्टिक। ऐसे केमिकल्स जो कि जानदार चीज़ के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको आप कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। जबकि आपके डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जानदार चीज़ पे ना हो, बल्कि ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी बेजान चीज़ के ऊपर हों। सो डिसइंफेक्टेंट जब भी आप इस्तेमाल करेंगे बेजान चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टेबल साफ़ करनी है या आपने अपना फ्लोर साफ़ करना है, आपने चेयर साफ़ करनी है, तो उसके ऊपर आप फ़िनाइल का कपड़ा भी फ़िनाइल भी लगा देते हैं। आप उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे भी कर देते हैं, तो उन स्प्रेस के ऊपर लिखा होता है कि ये डिसइंफेक्टेंट है, यानी ये बेजान चीज़ के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होंगे। कभी भी फ़िनाइल को आप हाथ धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। या कोई भी ऐसा केमिकल, ऐसा कीड़े मार अद्वियात या कोई भी ऐसा केमिकल जिसके ऊपर लिखा हो कि ये जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, आप कभी भी उसको अपने हाथ के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपकी स्किन के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन पावर और होती है, जबकि जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और या उनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो सिंपल सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि एंटीसेप्टिक्स आपके ऐसे केमिकल्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं लिविंग चीज़ों के ऊपर, और ये उसके ऊपर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे कोई एग्जांपल दे दें कि ये चीज़ जो है वो एंटीसेप्टिक है। सो आप उसको एग्जांपल में कह सकते हैं कि सर अल्कोहल्स हैं, और कुछ याद ना आ रहा हो तो आप डिटर्जेंट का नाम ले सकते हैं, आप जो है वो डेटोल सोप का नाम ले सकते हैं, डेटोल हैंड वॉश का नाम ले सकते हैं।